ये कहानी है यूपी के बरेली में रहने वाले इकबाल और उसकी पड़ोसन रबीना की। हत्या की इस खौफनाक कहानी में आखिर क्यों रबीना ने इकबाल के साथ सेक्स करने के दौरान उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, आइए जानते हैं। बरेली के शमशापुर गांव में इकबाल नाम का एक व्यक्ति जगह जगह घूमकर कपड़ा बेचने का काम करता था। कपड़ा बेचने के दौरान उसकी मुलाकात पास में रहने वाली महिला रबीना से होती है। दोनों की आपस में अच्छी बातचीत होती है, जिसके बाद वो लोग आपस में एक दूसरे को अपना अपना मोबाइल नंबर देते हैं। दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन इकबाल कपड़ा बेचने के बहाने रबीना के घर गया और उससे शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश की। इकबाल की बातें सुनकर रबीना ने कहा कि वो शादीशुदा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ये सब नहीं करेगी। रबीना की बातें सुनकर इकबाल कहता है कि तुम जो मुझसे रात रात भर फोन पर बातें किया करती हो, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं वो सब तुम्हारे पति को सुना दूंगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। इकबाल की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर रबीना ने इकबाल के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अंत में जब रबीना इकबाल की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो जाती है तो वो उसे मारने का प्लान बनाती है। एक दिन रबीना खुद इकबाल को फोन करके उसके घर में इकबाल के साथ यौन संबंध बनाने की बात कहती है, जिसे सुनकर इकबाल ऐसा करने को तैयार हो जाता है। इकबाल इन दिनों घर पर अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे उसके ससुराल गए हुए थे। ये बात रबीना को पहले से ही पता थी, इसलिए रबीना ने साजिश के तहत इकबाल को फोन करके मिलने के लिए कहा था। रात को करीब 8 बजे रबीना अपने पति को सुलाने के लिए उसे चाय में नींद की गोली मिलाकर पिला देती है। रात के करीब 11:30 बजे पति के सोने के बाद वो अपने घर से इकबाल के घर जाने के लिए निकलती है। इकबाल के घर जाते वक्त रबीना ने सोच लिया था कि या तो वो आज इकबाल को मार देगी या खुद मर जाएगी। इकबाल के घर पहुंचकर पहले तो रबीना इकबाल से कुछ बातें करती है। थोड़ी देर बाद जब इकबाल यौन संबंध बनाने के लिए रबीना के करीब आता है तो रबीना उसका हाथ पकड़कर उसकी छाती पर बैठ जाती है। अपने एक हाथ से रबीना ने इकबाल का मुंह दबाया हुआ था और दूसरे हाथ से उसका गला। रबीना ने तब तक उसका गला दबाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गया। एक बार जब रबीना को यकीन हो गया कि इकबाल मर चुका है, तब उसने इकबाल का गला छोड़ा और बाद में उसके डेड बॉडी को सीढ़ियों के पास ले जाकर वहीं पर छोड़ दिया।